हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्तुति गुप्ता। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। तो फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा इसमें फंक्शन। फंक्शन क्या है बेटा? देखिए, अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या है बेटा? अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी अ function if every element of set A has one and only one image in set B। तो बच्चे आपको ये कह रहा है, पहले तो फंक्शन वो है जो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, उसको हम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है f फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B इज सेड टू बी अ फंक्शन। कहते हैं A से B का जो रिलेशन है वो फंक्शन तब कहलाएगा इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। जब आपके पास सेट ए की हर एक एलिमेंट की एक ना एक इमेज बनेगी, किसके साथ? सेट बी के साथ, ठीक है। आपके पास एवरी एलिमेंट मतलब ए सेट की हर एक एलिमेंट की एक ना एक इमेज बनेगी, किसके साथ? सेट बी के साथ। तो वो क्या कहलाएगा बेटा? फंक्शन। तो आपको फंक्शन हम कैसे इसको डिनोट करेंगे बेटा? जो एफ है हमारे पास, स्मॉल एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ, ए belongs to कैपिटल A, B belongs to कैपिटल B, ठीक है बच्चे। इसको आप पढ़ेंगे फंक्शन। ये क्या है? F होता है फंक्शन। फंक्शन फ्रॉम A सेट टू B, ठीक है। फंक्शन हमारा बन रहा है A सेट से B सेट के साथ, एंड जो A और B है वो बिलोंग कर रहे हैं बेटा, बिलोंग्स कर रहे हैं किसके साथ? F के साथ। और A जो एलिमेंट है वो किसका है? वो सेट ए का है। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ओके। तो बच्चे आप जो इनके सेट होंगे, इसमें जो ए एलिमेंट है इज प्री इमेज एंड बी इज इमेज ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है बच्चे। आपके पास जो ए होगा, ए किसका है? फ्रॉम सेट ए का, तो वो प्री इमेज कहलाती है, ठीक है। जो भी आपके इस फंक्शन में ऑर्डर पेयर होंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो प्री इमेज होगा बेटा। और जो बी है वो सेट बी से होगा, सेकंड सेट से होगा, तो उसकी जो एलिमेंट होगा सेकंड एलिमेंट, उसको आप इमेज बोलेंगे, ठीक है। वो किस में से होगा? फंक्शन एफ से होगा। तो आप इसके लिए एग्ज़ाम्पल लीजिए बेटा। आप एग्ज़ाम्पल 1 ले रहे हैं हम। इसमें है हमारे पास पी सेट और है एक क्यू सेट। इसमें है 5, 6, 7 एलिमेंट। इसमें है बेटा 3, 4, 5, ये, ओके बच्चे। हमारे पास पेयर ये बन रहा है, ठीक है। हमारे पास क्या बन रहा है? ये पेयर बन रहा है, ओके बेटा। तो हमारे पास जो रिलेशन आया, आपके पास 5 and 3 आया, 6 and 4 आया, और दूसरा 7 and 5 आया, ठीक है बेटा। तो इज दिस अ रिलेशन अ फंक्शन? जो ये रिलेशन है वो फंक्शन है, तो आप क्या बोलेंगे इसको? यस। क्या बोलेंगे आप? यस, ये फंक्शन है। अब आप इसका कारण बताएंगे कि ये फंक्शन क्यों है। क्योंकि बेटा जो इसके आप बोलेंगे सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट P has one and only one image in set B। अब आपको कारण पूछा गया था कि ये फंक्शन क्यों है, तो आपने क्या बोला कि जो भी एलिमेंट है सेट P का, उसकी क्या है? सेट B के साथ एक इमेज बनी है, ठीक है बच्चे। देखिए आप सेट P के जितने भी एलिमेंट हैं, 5 है, 6 है, 7 है ना, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे लेफ्ट नहीं रह गया। इसने Q सेट के साथ अपनी क्या बनाई? इमेज बनाई। देखो 5 की इमेज क्या है? 3,
6 की इमेज क्या है 4, 7 की इमेज क्या है 5, ठीक है। तो दिस इज अ फंक्शन। आप एक और एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल सेकेंड हमारे पास ए सेट है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है बच्चे। और हमारे पास है एक बी सेट, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, ओके बेटा। अब बच्चे हमारे पास ये पेयर कुछ ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। ये 6 है, आपके पास जो रिलेशन बना है वो ये है 1 2 2 3 एंड 3 4 एंड 4 5 एंड 5 6, ओके। ये तो बच्चे इज दिस अ रिलेशन ऑफ फंक्शन, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा जो आपके पास सेट ए है उसमें एक एलिमेंट रिमेन रह गया, ठीक है, एक एलिमेंट लेफ्ट रह गया। बट आपको डेफिनेशन में क्या बोला गया था कि सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, कि सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है वो इमेज बनाएगा। बट यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे बेटा आपके पास क्या हुआ, एक एलिमेंट 6 लेफ्ट रह गया, ठीक है। तो दिस इज नो, आप बोलेंगे नो, इट इज़ नॉट अ रिलेशन। कारण क्या है इसका? सिंस इन सेट ए एलिमेंट 6 is remaining लेफ्ट, ठीक है। जो एलिमेंट 6 था वो क्या रह गया? लेफ्ट रह गया, ओके। हमारे पास जो सेट ए है इसमें कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं रहना चाहिए, ठीक है बेटा। अब आप एक और एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल 3। आपके पास एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट हैं 2 3 4। एक सेट है आपके पास बी, इसमें एलिमेंट हैं 1 एंड 2। क्लियर है बेटा? 2 ने इमेज बनाई 1 के साथ, 3 ने इमेज बनाई 1 के साथ, 4 ने इमेज बनाई 2 के साथ। तो आपका रिलेशन जो बना 2 1 बना, 3 1 बना एंड 4 2 बना। तो आप बोलेंगे इज़ दिस अ रिलेशन ऑफ फंक्शन? तो आप बोलेंगे यस। अब क्यों? कारण बताइए आप, ये क्यों फंक्शन बना? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मेक इमेज विद सेट बी, ठीक है। जो सेट ए था उसने क्या किया? एक सेट बी के साथ इमेज बनाई, भले ही बेटा सेट बी का एलिमेंट रिपीट हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपको डेफिनेशन में ये नहीं बोला गया कि सेट बी का एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ ये बताया गया कि सेट ए का जो है वो उसकी सिंगल इमेज बननी चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मेक्स वन एंड ओनली वन इमेज विद सेट बी, ओके बेटा। तो इसमें कारण क्या देंगे आप? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ इमेज विद सेट बी, क्योंकि सेट ए की जो इमेज बनी है किसके साथ? एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ इमेज विद सेट बी, ओके बच्चे। और बी सेट का एलिमेंट रिपीट हो सकता है बेटा, उसमें आपने कोई भी डाउट नहीं रखना कि मैम बी सेट का एलिमेंट रिपीट हो रहा है, वो हो सकता है, ठीक है बेटा। अब आप इसमें एक और एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। क्या ले रहे हैं आप? एक और एग्ज़ाम्पल। ए सेट है आपके पास, इसमें 2 3 4 है। बी सेट है आपके पास 2 3 4 है, ठीक है बच्चे। आपका ये 2 इसके साथ पेयर बना, अब 2 एक इसके साथ भी बन रहा है, 3 के साथ और ये। तो आप मुझे ये बताइए बेटा, ये रिलेशन हुआ? नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि ए के एलिमेंट रिपीट हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? जो ए का एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? वो सिंगल टाइम आना चाहिए था, वो बट रिपीट हो गया, 2 बार आ गया। तो आपकी प्री इमेज, इसको हमने क्या बोलते हैं? इसको प्री इमेज।
तो आपकी जो प्री इमेज थी, पहले आप लिखेंगे नो इट इज़ नॉट अ सेट। तो कारण क्या बताएंगे, एलिमेंट जो 2 है आपके पास, एलिमेंट 2 हैज़ 2 इमेजेस, ठीक है, एलिमेंट 2 की 2 इमेज बन गई। और दूसरा क्या हुआ, जो प्री इमेज है आपके पास वो रिपीट होगी, प्री इमेज इज़ नॉट रिपीटेड, ठीक है बेटा, जो प्री इमेज है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए थी, बट वो क्या हुआ आपके पास, रिपीट होगी। क्लियर है बच्चे? ठीक है, होप सो आपको ये समझ आया होगा बेटा। तो अब आप देखिए, आपका सेकंड फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या है ये? रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है आपके पास, इफ range of function is either real number or subset of real number, ठीक है, is called real valued फंक्शन। क्लियर है बच्चे? अभी आपको कह रहा है जो रियल वैल्यूड फंक्शन है आपके पास, वो उसमें रेंज जो है फंक्शन की वो रियल नंबर होने चाहिए जहाँ उसका सबसेट होना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। क्लियर है बेटा? अब हम इसकी एग्जांपल करेंगे। पहले आप ये एक और देखिए, एक और डेफिनेशन आपके पास, रियल फंक्शन क्या है, वो रियल फंक्शन। अब रियल फंक्शन क्या है, इसमें क्या होता है, इफ डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन इज आर आइदर रियल नंबर्स और subset of real numbers is called real function। अब बच्चे इसमें क्या, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें ये कह रहा है जो इफ़ डोमेन एंड रेंज, जो डोमेन और रेंज है ना आपकी फंक्शन की, वो क्या होनी चाहिए, आर आइदर रियल नंबर्स आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, जहाँ वो रियल नंबर हो सकते हैं, और सबसेट ऑफ रियल नंबर्स आर कॉल्ड रियल फंक्शन, ठीक है। तो आप उसको क्या बोलेंगे, वो रियल फंक्शन है। इसकी एग्जांपल लीजिए आप, देखिए फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट, आपके पास फंक्शन है बेटा 2x + 1, ठीक है। तो आपकी डोमेन जो होती है बेटा वो क्या होती है, x होती है ना। तो रेंज क्या होती है आपके पास, y होती है, ठीक है। आपने ये लिखा, ये बनाया सेट आपने, ये x है आपका, ये y है, ओके बच्चे। और y क्या होता है, fx होता है ना। तो आपने बेटा यहाँ 1 रखा, तो आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, 2x + 1 है, तो कितना आ जाएगा वो, 2 1 = 2 और 1 1 3 है ना। तो यहाँ पे आपने 2 रखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे 3 रखा तो क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे आपने 4 रखा तो 9। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या आ रहे हैं, रियल नंबर्स आ रहे हैं, है ना। तो आपके पास ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, जो फंक्शन में आपने जो भी वैल्यू डाली है, आप देखें और मैम डाल रही है यहाँ पे -1 डालेगी, तो -1 और +1 आप करेंगे तो क्या आएगा, -2 + 1 -1। तो ये सारे बिलोंग्स किसके साथ कर रहे हैं, रियल नंबर के साथ कर रहे हैं। आप 3/2 डालेंगे तो ये 2 है, 3/2 है आपके पास, +1 है, ठीक है। 2 2 कट हो गया, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये सारी की सारी वैल्यू जो आपकी आ रही हैं ये कौन सी आ रही हैं, रियल नंबर आ रहे हैं, तो आप इसको रियल फंक्शन बोलेंगे। और आप इसको एंड रियल वैल्यूड फंक्शन भी है, ये कौन सा है, रियल वैल्यूड फंक्शन, ओके बच्चे।
नेक्स्ट एक और एग्जांपल लीजिए आप इसके लिए। इसमें है बेटा आपके पास एक g(x) इक्वल टू x² माइनस 9, ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। आपने g1 लिया, x1 लिया मानो, तो आपके पास y क्या आएगा बेटा, 1 का स्क्वायर माइनस 9, तो क्या हो जाएगा 1 9 इक्वल टू माइनस 8, है ना। तो ये बेटा इज़ नॉट, -8 रूट इसमें है, तो इज़ नॉट अ रियल नंबर। क्यों, आप बोलेंगे मैम क्यों? क्योंकि बच्चे ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, आयोटा, इसके साथ आयोटा लग जाता है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्या हो गया ये आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है। अब आप एक और ले लीजिए, आप इसमें 2 ले लीजिए, तो आपके पास 2 स्क्वायर हो गया माइनस 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 माइनस 9, तो ये आ गया आपके पास -5। तो अगेन ये आपका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। क्या है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये रियल नंबर नहीं है। इज़ नॉट बिलोंग टू √5, आई नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। अब आप यहाँ पे लेंगे, जैसे जी हमने लिया 3 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया, तो आपके पास ये क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, तो ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ओके बच्चे, अब आप यहाँ पे जो आपकी डोमेन है वो क्या होगी, आप बताएं। डोमेन जो आ जाएगी आपकी रियल नंबर -3 और 3, है ना। रियल नंबर में से आप क्या करेंगे, -3 और 3 करेंगे, और रेंज आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज आपके पास क्या आ जाएगी, R। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन है और रियल फंक्शन नहीं है ये। क्यों बेटा, ये क्योंकि जो इसकी डोमेन है वो क्या हुई, सबसेट ऑफ रियल नंबर हुई, है ना, ठीक है बेटा। डोमेन क्योंकि उसमें एलिमेंट आपके, ये जब ये वाली ब्रैकेट डालते हैं तो ये कौन सी होती है, ओपन ब्रैकेट, -3 और इसके बीच के जो एलिमेंट हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ओके बेटा, तो होप सो आपको ये रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन और फंक्शन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।